रात इंदौरी कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो कोई हैदरपुर वाला, जैतपुर वाला। मैं रेखा गुप्ता जी यही कहूँगा, यहाँ गोल चक्कर बनाने की जरूरत नहीं है, बाएं का ट्रैफिक चलता रहना चाहिए। एक मौका दिया था रेखा गुप्ता जी ने, लेकिन वहाँ सारे प्रधानमंत्री हैं ना, सारे माइक पकड़ के किसी को बोलने का मौका नहीं दे। अगर रेखा गुप्ता जी इस चौक को लेफ्ट जाने के रास्ते खुले कर दे, तो अगर जिंदगी में यहाँ जाम लग जाए तो हम अपने मकान अपने आप तोड़ देंगे। बस चिंता तो यही है कि गरीब आदमी है, मर जाएंगे, कोई जहर खा कर मरेगा, कोई फांसी खा कर मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा। ट्रिपल इंजन सरकार में लोग मरने की कगार पे हैं। अब देखो, हम तो उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता जी इनको नहीं तोड़ेगी, और तोड़ेगी तो गलत करेगी। बहुत गरीब आदमी रह रहे हैं जी। हम तो मैक्स को हटा दो, मैक्स का हॉस्पिटल ही हटा दो यहाँ से, सरकारी हॉस्पिटल बनाओ यहाँ पे। अपडेट करो। हैं? फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं देख रही हूँ नोटिस लेके बैठे हुए हैं। मैं फिलहाल तो जी बैठा था यहाँ पर। नोटिस लेकर क्या चिंता में आप लोग नजर आ रहे हैं? हमें कोई चिंता नहीं है जी। हम रेखा गुप्ता जी रेखा गुप्ता जी से मुलाकात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे को बोलने का मौका दिया। दूसरा, हमें अपने माताओं बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं और रेखा गुप्ता जी से कि रेखा गुप्ता जी ये सोच रही है कि यहाँ रोड छोटा होने की वजह से जाम लगता है। रेखा गुप्ता जी ने यहाँ डिक्लेयर करा है गोल चक्कर बनाने का। मैं रेखा गुप्ता जी यही कहूँगा, यहाँ गोल चक्कर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बाएं का ट्रैफिक चलता रहना चाहिए। जैसे हम अंडरपास से निकलते हैं, शालीमार गांव के चौक पे जाते हैं तो लेफ्ट को मुड़ जाते हैं, लेफ्ट को मुड़ जाते हैं, वो खुला होना चाहिए। उसके लिए खुली जगह है, उस दीवार को अंदर करके आप जा सकते हैं। उधर से डेसू की तरफ से आ सकते हैं तो पंप हाउस वाली की दीवार पीछे करके आप बाएं को मुड़ सकते हैं। और गांव से निकलते हैं तो अंडरपास के लिए चौड़ी जगह है। तो ये सुझाव आपने दिए रेखा जी को? नहीं, हम वहाँ एक मौका दिया था रेखा गुप्ता जी ने, लेकिन वहाँ सारे प्रधानमंत्री हैं ना, सारे माइक पकड़ के किसी को बोलने का मौका नहीं दे। रेखा गुप्ता जी भी किस की तरफ ध्यान दिया क्या लगता है उनके जो विभाग हैं? एक सेकंड, बस ये हो गया मेरा भाषण पूरा। अरे बोलने दो ना पूरा। हाँ, आप नाराज मत होइए, मेरा सवाल कीजिए ताकि मैं रेखा गुप्ता तक आवाज जाए। एक सुनिए, उनके जो विभाग हैं उनको नहीं मालूम होगा कि हम क्या अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं ये नोटिस लगाने से पहले, कि शायद हम इन लोगों के घर भी बच जाए और जो समस्या है वो भी खत्म हो जाए। हमारे घर बचे हुए हैं। अगर रेखा गुप्ता जी इस चौक को लेफ्ट जाने के रास्ते खुले कर दे, तो अगर जिंदगी में यहाँ जाम लग जाए तो हम अपने मकान अपने आप तोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने तो नोटिस लगवा दिया, कह रही है कागज लाइए, कागज दिखाइए। हाँ, कागज का क्या मतलब है जी? अब ये इसका मतलब आगे नहीं पता वो क्या स्टेप लेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, कोई तोड़ने का या कोई ऐसा अल्टीमेटम हमारे को नहीं दिया। नहीं दिया आप लोगों को। जब पहले निशान लगाए थे तब आप लोग कह रहे थे कि नोटिस वगैरह कुछ नहीं, अब तो नोटिस लगा दिया जिसका मतलब सीधा सीधा कागज दिखाना है। तो क्या लग रहा है, कागज है लोगों के पास में? हाँ, सबके पास कागज है जी। फिर अभी क्या फिर चिंता मन में क्या चल रहा है अभी? फिर बस चिंता तो यही है कि गरीब आदमी है, मर जाएंगे, कोई जहर खा कर मरेगा, कोई फांसी खा कर मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा। ट्रिपल इंजन सरकार में लोग मरने की कगार पे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बीजेपी तो जब आई है, जब तक मरने का ये हालात है। किसी की फैक्ट्री बंद कर दी, किसी का कारोबार बंद कर दिया, आज इन दुकानों को बंद कर रहे हैं या मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे तो रेखा गुप्ता जी से ही गवाह है कि यहाँ के मकान ना तोड़े जाए, बहुत गरीब आदमी यहाँ रह रहे हैं। बाकी जी रेखा गुप्ता जी अब दिल्ली की मालिक हैं, हमने तो उसको इसलिए बनाया था कि जो केजरीवाल सरकार कर रही थी उससे भी बेहतर होगा। तो अब देखो, देखते बेहतर हो गया या मुश्किल और बढ़ गई आप लोगों के लिए? बैठे बैठे चिंता में आप लोग आ गए। देखो जी, इस टाइम तो हम टेंशन में हैं ही। बाकी हमें लग रहा है कि जो केजरीवाल ने किया उससे भी अच्छा करेंगी। हमें उम्मीद है कि मकान नहीं तोड़ेंगे। जैसे 15 दिन का समय दिया है, हाँ, कागज वेरीफाई नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, तो आपको क्या लग रहा है आगे आप लोग किस तरीके से फेस पे फाइट करने वाले हैं? नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे कागज वेरीफाई क्यों किए जा रहे हैं? जब हम 60 साल से यहाँ बैठे हैं, कोई 50 साल से बैठा है, कोई 55 साल से बैठा है, कोई 60 साल से बैठा है, तो आज उनके कागज क्यों वेरीफाई किए जा रहे हैं? पहले कांग्रेस ने वेरीफाई नहीं किए, उससे पहले भी बीजेपी थी, उसने वेरीफाई नहीं करे, कांग्रेस ने वेरीफाई नहीं करे, केजरीवाल ने वेरीफाई नहीं करे, आज ये क्यों वेरीफाई कर रहे हैं?
कुछ ना कुछ तो ये इनका विचार है। ये कागज मांगने की क्या हो गई? कभी SIR के जरिए वादे किए, यूपी में बाबाओं से अब पूछा जा रहा है आप बाबा हैं कि नहीं है, आप योगी हैं, इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो वो भाई यही थे ना, वही हमसे पूछा जा रहा है कि तुम यहाँ के रहने वाले हो या नहीं रहने वाले हो। अब बीजेपी तय करेगी सब कुछ। हाँ, वही करेगी। शुरू से बीजेपी टाइम में ऐसा रहा है। साहब सिंह वर्मा के टाइम में साहब सिंह वर्मा ने बचाए थे, उसने बसाए थे। अब देखो, हम तो उम्मीद करते हैं कि रेखा गुप्ता जी इनको नहीं तोड़ेगी, और तोड़ेगी तो गलत करेगी। बहुत गरीब आदमी रह रहे हैं जी, वो कहाँ जाएंगे? ऐसी विधवा औरत, आदमी, छोटे छोटे बच्चे 50 साल से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने बच्चों को उन्होंने आसियाना जनता से तो मोदी जी ने कहा था हम पक्के मकान देंगे, झुग्गियों को पक्के मकान देंगे, आप लोगों के तो पक्के मकान हैं, उस पर क्यों नज़र फिरा चुके? देखो जी, पक्के मकान वे क्या देंगे? पक्के मकान तो हमने खुद मेहनत करके बना लिए, तो उनको मेहनत करके या गवर्नमेंट के पैसे देने की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट का पैसा क्यों ख़राब कर रहे हैं वे? जब हमारे बना रखे हैं तो वो बना के क्यों दे रहे हैं हमारे को? जिनकी झोपड़ियाँ हैं उनको पक्के मकान दे दो, हमें बहुत खुशी होगी। आपके मकान पे भी नोटिस लगा है? कौन सा हाँ, मकान है? हमारे मकान पे लगा है, 300 गज पे लगा है। 300 गज पे। तो देखिए इन सबको कागज, और 300 गज हम 5 भाइयों का है, तो 300 गज को 60 से डिवाइड, उससे 5 भाइयों में डिवाइड करो, 60 गज के हमारे 5 भाइयों के हैं। 300 गज तो मेरा भी जा रहा है। आप लोग तो कह रहे हैं घर बचेगा हम बचेंगे, घर बचाओ आंदोलन, तो इस आंदोलन का कुछ असर होगा? कुछ सुन पाएंगे? अजी आंदोलन करेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, मुकदमा और दर्ज हो जाएगा। आंदोलन भी अब पूरे देश में कोई नहीं कर सकता है, पुलिस ले नहीं कर जाएगी। सकता जी, नहीं कर सकता। अपने घर बचाने बीजेपी राज में तो किसी भी उसमें आंदोलन नहीं कर सकता। 1-2 भाइयों ने बैठ के शांतिपूर्वक साइड में रात को सो गए थे, सुबह पुलिस उठा लेगी, दिल्ली जाकर बंद कर दिया था उनको। देखिए, पहले आपके घर पे नज़र होगी, फिर नोटिस लगाया जाएगा, और फिर जब आप आवाज़ उठाइए कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पुलिस एक्शन देखना पड़ेगा। आप सबके मकान भी हैं यहाँ पर? हाँ, सबके मकान है। आपके मकान में भी? कितना पुराना मकान है आपका? यहाँ हो गए कम से कम 60-70 साल। 60-70 साल से। तो अचानक पहले कभी ऐसे किसी ने कागज नहीं, मांगे? पहले कभी किसी ने नहीं मांगे। इसी गवर्नमेंट ने मांगे और किसी ने नहीं मांगे। हमारे बाप दादा आए थे, उन्होंने यहाँ ज़मीन ली थी, गांव की बेच के यहाँ ली थी, और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मर गिर भी गए, बाबा भी मर गए, बाप भी मर गए, अब हम रह गए, तो हमारी ये पहली दफ़ा हो रहा है। ज़्यादातर पावर ऑफ अटर्नी केस यहाँ पर है, वो तो चलने वाले हैं नहीं यहाँ पर। वही है वो पूरी वही है, और कुछ नहीं है। तो देखिए, जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी के कागज़ हैं, एक रजिस्ट्री होती है और एक ये कागज़ होता है, और ज़्यादातर दिल्ली वालों के पास यही होता है रजिस्ट्री, क्योंकि होते नहीं। तो क्या मुश्किल में नज़र आ रहा है फिर घर? मुश्किल में ही है जी, घर अब सब बेघर हो जाएंगे। रेखा गुप्ता जी ऐसा कर रही हैं। उनके पास गए थे तो उन्हीं के ही जो कार्यकर्ता थे, उनके हाथ में माइक दिया गया, उन्हीं की सुनी गई, और जो गए हुए थे जिन्हों के मकान आ रहे थे, ना उनके हाथ में माइक दिया गया, ना उनसे कुछ पूछा गया। उनके कार्यकर्ता आप लोगों लेके, उनके मकान बच गए आप लोगों के? जी। देखिए, अंदर तक नोटिस लगा हुआ है। सोचिए इन लोगों की कितनी चिंता बढ़ गई होगी कि अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। बड़ी मेहनत से आपका भी मकान है सर? कुछ समझ आ रहा है आपको दिल्ली में ये क्या शुरू हो गया है? नई सरकार आई थी, लोगों को लगा था विकास होगा, काम होंगे, यहाँ तो लोगों के घरों में नोटिस लग रहा है। अब मैं कह रहा मैडम, जैसे मैक्स हॉस्पिटल है, हाँ। इसकी वजह से सारा काम खराब हो रहा है। हम तो हमें तो जरूरत ही नहीं है मैक्स हॉस्पिटल की, गाँव वालों को तो वैसे ही नहीं है। हम तो मैक्स को हटा दो, मैक्स हॉस्पिटल ही हटा दो यहाँ से, सरकारी हॉस्पिटल बनाओ यहाँ पे, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी यहाँ की। प्राइवेट अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल केजरीवाल जी ने बनाया था, लेकिन वो डेड पड़ा है। वो भी बंद कर मोहल्ला क्लिनिक नहीं, और सरकारी हॉस्पिटल उसका भी डेड काम पड़ा बंद है। कर उसका भी सरकारी हॉस्पिटल बंद करा दिया, प्राइवेट खुला हुआ है, और अब लोगों के घर हटाने हैं ताकि रास्ता चौड़ा हो जाए। चौड़ा है, जबकि रास्ता बहुत चौड़ा है। सिर्फ इस चौक को चौड़ा कर दे, ये चौक चौड़ा हो जाएगा तो अपने आप रास्ता खुल जाएगा। ट्रैफिक यहाँ लगता ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ तो आप सुबह से शाम तक रखोगे, किसी से पूछ लो यहाँ पे ट्रैफिक लगता हो। हम पहले भी आए थे और अभी भी देख रहे हैं, स्मूथ रास्ता है, समझ से परे है कि किस लिए चौड़ा करना है। तो क्या अब विकास के नाम गोल पर चक्कर बना रहा हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी का घर तोड़ के मत बनाओ। गोल चक्कर बनाने की जरूरत नहीं है। पावर इधर स्कूल की दीवार को पीछे कर दो, उधर खाली जगह पड़ी है, उसकी दीवार को पीछे कर दो, इधर की दीवार जगह काफ़ी है, और लेफ्ट को जो पंप हाउस की दीवार को पीछे कर दो, अरे चौक चौड़ा हो गया और ट्रैफिक जाम लगेगा ही। आप लोग भी यही रहते हैं? तो कभी यहाँ से आते जाते हैं, मुश्किल होती है इस रास्ते पे?
एक्चुअली उतना खास तो होती नहीं है। नहीं होती है, मतलब आराम से ये है कि जो मेन चौराहा है ना स्कूल के पास, मेन चौक वहीं पर है। वहाँ दिन रात आए 1 घंटा 1.5 घंटा का ट्रैफिक रहती है वहाँ पे। अगर वहाँ वहाँ कोई से भी ठीक- प्रशासन अगर खड़ा रहे तो वो भी जाम ना वो लगे। भी जाम ना लगे। बाद बाकी यहाँ तो चौड़ीकरण थोड़ी बहुत तो हुई थी। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये सही हो रहा है कि कह रहे हैं चौड़ीकरण और इन लोगों के घर जद में आ गए? मैडम मैं तो दूर से आया हूँ, हाँ। जाता आता तो रहता हूँ, लेकिन ये इतना है कि आप पता नहीं किस लिए ये लोग नोटिस लगाए आप हैं। भी दिल्ली चौड़ीकरण से हैं? हाँ दिल्ली से ही कौन है। सी जगह से हैं? मैं तो हैदरपुर ही रहता हूँ। आप पास ही में रहते हैं, हाँ। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही क्यों लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहा है? अब इस बारे में मैं क्या बताऊँ मैडम, ये तो सरकार कोई ये ना सोचे कि आज हम बचे हुए हैं। देखिए रात इंदौरी कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो कोई हैदरपुर वाला, जैतपुर वाला ये ना सोचे कि अभी हमारा नंबर नहीं आ रहा है। नंबर सबके लग रहे हैं। इसी धर्म के लोगों को बीजेपी ने कहा था धर्म बचाएंगे, और पूरा अफीम चटा दी धर्म की, और 12 साल लगभग होने जा रहे हैं कि हम तुम्हारा धर्म बचाएंगे, और आज देखिए ये लोग अपने घर बचाने की कगार पे आ गए। यानी ऐसा लोगों को धुत में कर दिया धर्म के कि आज ये लोग परेशान हैं। तो मैं कहने का मतलब यही है, इन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारा नंबर आएगा। और देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से आती है। मेरे क्षेत्र से अगर मुख्यमंत्री आएंगी तो शायद मेरे भी यही होगा कि मैं तो सुरक्षित हूँ और मेरे क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे काम होंगे, क्योंकि मेरे क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए तो उल्टे दिन यहाँ पर शुरू हो गया। अच्छे दिन के वादे थे, परेशान ये लोग हैं, रोड पर बैठे हुए हैं, सब लोग बैठकें कर रहे हैं कि कैसे ये जो समस्या आई। हालांकि अभी तक ये नहीं लिखा है कि बुलडोज़र चलेगा, लेकिन इसका साफ मतलब यही है कि आप कागज़ दिखाएंगे तो आप वैलिड है, कागज़ पूरे होंगे तो आपका घर सुरक्षित है, नहीं है तो आपका घर पूरी तरीके से जद में आएगा। तो आज कोई ये ना सोचे कि मेरे घर पे नोटिस नहीं लगा, मैं बच गया, मेरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है। या कोई सोचे मुसलमानों के साथ आज मुसलमानों के घर टूट रहे हैं तो हम बच गए, हमें क्या चिंता है। हिंदू सोच रहे हैं, तो यानी आज सब पे सरकार, जब सरकार मनमानी करती है, अपना चलाती है, अपने विकास की बात करती है, वो किसी धर्म की, किसी जात की, किसी के बारे में नहीं सोचती है। और शायद ऐसा ही दिल्ली में अब देखने को मिल रहा है। मस्जिद से लेकर मंदिर, सब घरों में अब सब जो है बुलडोज़र नज़र आ रहा है। हालांकि हम ये नहीं कहते घर अवैध है, नहीं, ये भी बात है, इन्हीं घरों से जब आपने वोट लिए तो ये घर वैलिड हो गए। अब जब ये लोगों के वोट लेने के बाद आपकी सत्ता आपके हाथ में आ गई, आप सत्ता में काबिज़ हो गए, अगले 5 साल आपको कोई जवाबदेही आपकी बनती नहीं है, तो ऐसे में अब ये अवैध घर हो गए। सवाल कई है, जवाब मिल नहीं रहे, चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ मन मर्जी चल रही है। जिस मर्जी का घर गिरा दो, जिस मर्जी के साथ जिस मर्जी को पुलिस स्टेशन भेज दो, जैसा सरकार का मन कर रहा है वैसा इस देश में चल रहा है। और अब राजधानी दिल्ली में भी यही नज़र आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।